जो यहाँ मौजूद है उन लोगों तक बात पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। सहाबा ने ताबईन तक अल्लाह के रसूल की हदीस, रसूलल्लाह आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं, तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमा तर्दा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि मेरी जानिब से तुझे वही निस्बत हासिल है जो मूसा की जानिब से हारून को हासिल। ये नबी का किरदार भी अपने सामने होना चाहिए। आज तो नजरिया बन रहा है कि ये मसलक का है तो मस्जिद में ना आए, उस मसलक का है तो मस्जिद में ना आए। बड़ा यहाँ तक ये आलम हो गया है कि बाकायदा पोस्टर लगाया जाता है कि फुला फुला फुला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया था और यह फरमाया था कि ऐ अली, तुमसे जो मोमिन है वही मोहब्बत करेगा और जो मुनाफिक है वही नफरत करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं मा कुन्ना नारिफु मुनाफिकीना माशरल अंसार इल्ला बिबुग़दिहिम अलिया। हमेशा निकाब के छुप कर आता है, कभी खुल कर नहीं आता, वही तो मुनाफिक होता है। अपने चेहरों पे निकाब डाली थी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत हुज़ैफा इब्न यमान थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर थे। इन दोनों हजरात ने भगाया है मारकर। ज़ाहिर सहाबा में 12 मुनाफिकीन, सहाबा का लफ्ज़ आया, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन हैं। फरमाया कि 8 ऐसे होंगे जिनकी पुष्ट पर दुबैला का फोड़ा होगा, उसी में वो मरेंगे। फिर वो अदीम तरीन जुल्क़द्र सहाबा किराम थे। ये हज़रत अबू बकर हैं, ये हज़रत उमर हैं, ये हज़रत उस्मान हैं, ये हज़रत अली हैं, ये हज़रत तलहा है, ये हज़रत ज़ुबैर है, ये हज़रत साद इब्न उबादा है, ये हज़रत साद इब्न मुआज़ है, ये साद इब्न अबी वक़्क़ास है, ये हज़रत बिलाल है, ये हज़रत सलमान है, ये हज़रत अबू ज़र है, ये हज़रत जाफ़र तैयार है, ये हज़रत अमीर हमजा है, ये हज़रत अब्बास है। इनके दर्जे तक बात का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। मगर उस जमाने के जो बुरे थे वो भी इतने बुरे हैं कि बात का कोई बुरा भी उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। ना कोई अबू जहल बन सकता है, ना कोई अबू लहब बन सकता है, ना कोई उतबा बन सकता है, ना कोई शैबा बन सकता है, ना अब्दुल्लाह इब्न उबई बन सकता है। तो उस जमाने में जो अच्छे थे बहुत अच्छे थे और जो बुरे थे वो बहुत बुरे थे। एक चीज आप देख रहे हैं चैनल गुलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो यहाँ मौजूद है उन लोगों तक बात पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। सहाबा ने ताबईन तक अल्लाह के रसूल की हदीस से पहुंचाई, ताबईन ने तबा ताबईन तक, तबा ताबईन ने अपने बाद वालों तक, उनके लोग उन बाद वालों तक, यहाँ तक कि अइम्मा हदीस तक ये बात पहुंची। कभी सही बुखारी का मजमुआ बन गया, कभी सही मुस्लिम का मजमुआ बन गया, कभी तिरमिजी जैसा मजमुआ बन गया, कभी सुनने अबू दाऊद का मजमुआ बन गया, कभी सुनने अबू दाऊद का मजमुआ बन गया, सुनन इब्ने माजा का मजमुआ बन गया, सुनन नसई का मजमुआ बन गया। ये कैसे कि लोगों ने बयान की इन हक़ाइक़ को। छुपाना अकाबिर का तरीका नहीं रहा है, बयान करना अकाबिर का तरीका रहा है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत सअद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमरा मुआविया तो सअद, अमीर मुआविया ने साद को हुक्म दिया। किस चीज का हुक्म दिया उसका तस्करा नहीं है, मैं कुछ कहता भी नहीं कि क्या कहा। बात की जो बातें हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। फ़क़ाला मा मनाअका अन तसुब्ब अबा तुराब, किस चीज ने तुम्हें रोका है कि अबू तुराब को तुम गाली दो। क्या हुक्म दिया था, हज़रत सअद ने क्या कहा। मुहद्दिसीन यहाँ खामोश है, हम भी खामोश हैं। जो समझना हो समझ लीजिएगा। यह जरूर कहा कि किस चीज ने तुम्हें रोका था कि अबू तुराब को गाली दो। ये अबू तुराब हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा की कुन्नियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मौक़े पर हज़रत अली को अबू तुराब कहा है। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे में तशरीफ ले गए। हज़रत अम्मार और हज़रत मौलाए कायनात एक साथ थे। कहा कि हमने देखा कि एक बाग में कुछ लोग हैं, वो नखलबंदी भी कर रहे हैं, पानी की सिंचाई भी कर रहे हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं। हमने कहा कि चलो चल के देखा जाए। देर तक देखते रहे उनके तरीक़ाकार को। कहा कि उसके बाद थक गए तो एक दरख्त के साए में हमने आराम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करते हुए आए,
मैं ज़मीन पर सोया था, मेरी पुश्त पर मिट्टी लगी थी। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक से इस तरह हिलाया, कहा कि कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मौका आता है जो आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास आए, कहा कि कहाँ है अली। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, कुछ घर में कुछ गुफ्तगू हो गई थी, वो चले गए हैं, मस्जिद नबी में है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में जाते हैं, देखते हैं कि अली सोए हुए हैं, उनकी पुश्त पर मिट्टी लगी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं और अपने दस्ते मुबारक से मिट्टी को हटाते हैं, कहते हैं कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। हज़रत अली उठ जाते हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर तशरीफ़ लाते हैं। ये दो मौक़े हैं कि अल्लाह के नबी ने अबू तुराब कहा है। जो लोग मुखालिफीन अली थे वो तौहीन के लिए, तज़लील के लिए, ताक़ीर के लिए अबू तुराब कहते थे, मगर हज़रत मौलाए कायनात का मामला था कि उनकी दूसरी भी कुनियत थी, अबुल हसन भी कुनियत थी, मगर उनको सबसे ज़्यादा जो कुनियत पसंद थी वो अबू तुराब थी, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुनियत अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। तो कहा कि तुम अबू तुराब को क्यों गाली नहीं थे? माँ मना का, किस चीज़ ने रोका? तो हज़रत सअद ने फरमाया कि तीन बातें ऐसी हैं कि अगर मुझे अता हो जाती तो मुझे सुर्ख ऊँट से ज़्यादा पसंद होती, और जब तक ये तीनों बातें मेरे जहन में महफूज रहेंगी मैं अली के बारे में कोई गलत जुमला बोल नहीं सकता हूँ। गोया ये जवाब दे रहे हैं कि तुम पूछते हो कि एक गाली देने से कोई चीज़ रोक रही है, तो सुनो, हदीस रसूल रोक रही है, वाह 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 वाह। नबी का फरमान रोक रहा है, लिसाने मासूमे मोहम्मद से निकला हुआ लफ्ज पूजा रोक रहा है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन फ़ज़ाइल ऐसे बयान किए कि जब तक मेरे जहन में यह महफूज है मैं अली के बारे में कोई नाज़ेबा जुमला नहीं बोल सकता। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ग़ज़वा में जा रहे थे, हज़रत अली को मदीने में छोड़ लिया बच्चों और औरतों की निगाहबानी के लिए। तो अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमा तर्दा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी। क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि मेरी जानिब से तुझे वही निस्बत हासिल है जो मूसा की जानिब से हारून को हासिल थी, मगर ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। दूसरी रिवायत में है इल्ला अन्नहु ला नबुव्वह बादी, मेरे बाद नबुवत नहीं है, यानी नबुवत के बाद जितने कमालात हैं सब तुम्हें अता कर रहा हूं और सबका फैजान तुम्हें अता हो रहा है, बस नबुवत नहीं मिलने वाली है, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं। दूसरी फजीलत हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि ग़ज़वा खैबर हो रहा था, कई सहाबा को परचम अता किया गया, मगर एक किला था जो किसी तरह फतेह नहीं हो रहा था। एक रात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं कल उसे झंडा अता करूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला फतह इनायत फरमाएगा, वो अल्लाह ताला से प्यार करने वाला होगा, अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाला होगा और अल्लाह और उसके रसूल उससे प्यार करेंगे। सहाबाए किराम कहते हैं ये इतना बड़ा तोहराए इम्तियाज था कि पूरी रात हमें जागते हुए गुजर गई। सहाबाए किराम में से अक्सर अफराद रात को करवटें बदलते थे, इसलिए कि बहुत बड़ा मनसब हासिल हो रहा था। एक तो ये कि खैबर फतह होने वाला था उसके जरिया, दूसरी बात ये थी कि अल्लाह के रसूल की बारगाह से ये सनद मिलने वाली थी कि यकीनन ये अल्लाह से प्यार करने वाला है, ये रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला है, और सबसे बड़ा तमगा इम्तियाज ये था कि अल्लाह का महबूब भी होगा, रसूल का महबूब भी होगा। इसलिए सहाबे किराम की आंखों से नींद गायब हो गई, रात भर करवटें बदलते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इससे पहले सालारी और सरदारी की मेरे दिल में कभी तमन्ना नहीं थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत दी थी कि उस दिन मैं भी तमन्ना करता था काश सुबह के वक्त निगाह इंतखाबे मुस्तफा मुझ पे पड़ जाए। सुबह का सफेदा नमूदार होता है, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े फजर से फारिग हो जाते हैं, सहाबाए किराम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजबे पे निगाह डालते हैं, तमाम सहाबा का चेहरा उनके सामने है, तमाम हाज़रीन उनके सामने हैं, साबिक़ीन अव्वलीन उनके सामने हैं, अशरा मुबशरा वाले उनके सामने हैं,
खुलफाए राशिदीन होने वाले उनके सामने है, अंसार उनके सामने है, मुहाजिरीन उनके सामने है, अल्लाह के महबूब बंदे उनके सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजमे पे एक तायराना निगाह डालते हैं, मगर जिसको तलाश कर रहे थे वो चेहरा नजर नहीं आता है। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा। सहाबे किराम का आलम ये था, हदीस की किताबों में है कि सहाबे किराम अपनी गर्दनें ऊंची कर रहे थे कि हुजूर की निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए, हुजूर की निगाह हमें मुंतखब फरमा दे। मगर हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब गुजरती हुई चली जाती है। आखिर में पूछते हैं ऐन अली, अली कहाँ है? लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह उन्हें आशूबे चश्मे है, आंख की तकलीफ है। हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उदो ली अलिया, अली को बुला लाओ। एक सहाबी जाते हैं, हजरत मौलाए कायनात को बुला कर लाते हैं। हजरत मौलाए कायनात इस आलम में आते हैं, आंख से पानी आ रहा है, आंखें सुर्ख हो गई है, काफी ज्यादा दर्द है, आशोब ज्यादा चश्मे है। हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली बतलाओ कैफियत क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह आशोबे चश्मे है, आंख में दर्द हो रहा है। हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली पे लुआबे दहन लेते हैं, हजरत मौलाए कायनात की आंखों में लगाते हैं। जैसे ही लुआबे दहाने मुस्तफा लगा तो जैसे लगता है कि शिफा का चश्मा फूट पड़ा है। अली की आंख में ना दर्द है, ना पानी बह रहा है, ना सुर्खी है। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं उससे पहले तो मुझे अक्सर आशूबे चश्मा हो जाता था, मगर जब से लुआबे दहाने मुस्तफा मिला है जिंदगी भर मुझे ये तकलीफ नहीं हुई है। हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचमे फतेह अली के हाथ में देते हैं, कहते हैं कि जाओ अली जाओ, जंग करो। हजरत मौलाए कायनात जाते हैं और जो खैबर का किला कई दिन से फतेह नहीं होता था, हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चहेते के जरिया, मौलाए कायनात के जरिया खैबर का वो किला फतेह हो जाता है। हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या मौलाए कायनात की निस्बत से जो है वो हजरत सअद बिन वक्कास ने बयान किया, कहा कि ये दूसरी फजीलत है कि इस फजीलत के रहते हुए मैं अली के बारे में कोई गलत बात नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि जब नजरान के ईसाई और उनका उस्कुफ और पादरी अबुल हारिसा वगैरह, अब्दुल मसीह वगैरह रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, 60 आदमी का वफ्द आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू होने लगी। हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूबे गिरामी भेजा था नजरान के ईसाइयों के पास। उन्होंने पढ़ा तो कहा कि चलते हैं अपने उलमा को लेकर, चलते हैं हम अपने मुनाजिरों को लेकर, चलते हैं अपने मजहबी रहनुमाओं को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से गुफ्तगू करते हैं कि तुम्हारा ख्याल क्या है ईसा के बारे में, तुम्हारा ख्याल क्या है मरियम के बारे में। उन्होंने पूछा, हुजूर रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का जो नजरिया था सामने पेश किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का कलमा है, अल्लाह की जानिब से उतरी हुई रूह है, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, वो साहिब किताब है, अल्लाह ने मुअज्जिज़ात बाहिरा उन्हें अता फरमाया है। लेकिन इन ईसाइयों ने कहा कि वो अल्लाह के बंदे और मखलूक कैसे हो सकते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए। हर इंसान का कोई बाप होता है, कोई माँ होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं है, लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि हजरत ईसा खुद खुदा है माअज़ल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयतें उन्हें पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया था हजरत आदम को देखो, उनका ना बाप है, ना माँ है, ना वालिद है, ना वालिदा है, मगर तुम इन आदम को इंसान मानते हो, अल्लाह की मखलूक मानते हो। जब आदम बगैर बाप और माँ के पैदा हुए मगर तुम उन्हें खुदा नहीं कहते, तो ईसा की तो माँ है, उन्हें कैसे खुदा कह सकते हो? उन्हें लाजवाब हो जाना चाहिए था, उन्हें हक के सामने सर झुका देना चाहिए था, उनको हल्का बगोशे इस्लाम हो जाना चाहिए था, दिल की गहराई से पुकारना चाहिए था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मगर जिसके दिल पे मोहर लग जाती है, दलाइल का अंबार लगा दीजिए, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। उसके बाद आयत मुबाहला नादिल हुई, हजरत मुफ्ती साहब ने अभी तफसील के साथ आपके सामने बयान किया। अल्लाह ताला फरमाता है फमन हाजका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल अनतल्लाहि अल कादिबीन।
ए नबी अल इल्म आ चुका है, इल्म आसमानी आ चुका है, अल्लाह का अता करदा इल्म आ गया है, कुरान की आयतें आ गई है। फिर भी कोई आदमी अगर हुज्जत करता है, फिर भी कोई आदमी अपनी जिद पड़ा हुआ है, तो आप फरमा दीजिए आओ तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजर ला तल्लाहि अलल कादिबीन। तुम अपने बाल बच्चों को बुला लो, हम अपने बाल बच्चों को बुला लेते हैं। तुम अपने घर की खवातीन को बुला लो, हम अपने घर की खवातीन को बुला लेते हैं। तुम अपने खैशो अकारिब को बुला लो, हम अपने खैशो अकारिब को बुला लेते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो के निहायत तज़र्रो इल्हाओ जारी के साथ दुआ करे और ये कहे कि या अल्लाह जो झूठा हो उसके ऊपर तेरी लानत हो। सुबह का वक्त हुआ, हुजूर रहमत आलम काशान अक़दस से बरामद होते हैं। खैमा लगा हुआ ईसाइयों का, कहां? मस्जिद नबी शरीफ पे। वो ईसाई हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, पैगंबर के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुनाज़ा करने के लिए आए हैं, इस्लाम के नजरियों को बातिल करने के लिए, साबित करने के लिए आए हैं माज़अल्लाह, अपनी फिक्र का मुताबिक। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां ठहरा रहे हैं? अपनी मस्जिद नबी शरीफ में ठहरा रहे हैं। ये नबी का किरदार भी अपने सामने होना चाहिए। आज तो नजरिया बन रहा है कि ये मसलक का है तो मस्जिद में ना आए, उस मसलक का है तो मस्जिद में ना आए। बड़ा यहाँ तक ये आलम हो गया है कि बाकायदा पोस्टर लगाया जाता है कि फला 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 हमारी मस्जिद में आएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। नबी के किरदार को देखा जाए, ईसाइयों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमा लगवाते हैं, उनके लिए मस्जिद नबी शरीफ में उनका इंतजाम है, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। ये मुस्तफ़ा का किरदार है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। काशान अक़दस से बरामद होते हैं मुस्तफ़ा। आपके दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ है, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। आपके पीछे हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा है, उनके पीछे हज़रत मौलाए कायनात है। खैमे के अंदर से ईसाइयों का राहिब, उनका लार्ड बिशप, सबसे बड़ा पादरी देख रहा था। जैसे ही इन मुक़द्दस शख्सियतों के चेहरे पे निगाह पड़ी तो कहा कि या माशर नसारा इन्नी रा वजूहन लौ दाउल्लाह अय्युज़ीला हादल जबल अन मकानिही लअज़ालहु फला तुबाहिलुकु व तुहलकु। ऐ गरोहे नसारा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर अल्लाह से दुआ कर दे कि ये कह दे कि या अल्लाह इस पहाड़ को इसकी जगह से हटा दे तो अल्लाह हटा देगा, इनकी बात को अल्लाह नहीं टाटेगा। लिहाजा मुबाहला मत करना वरना हमेशा के लिए हलाक कर दिए जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये ईसाई अगर मुबाहला कर लेते तो पूरा इनका इलाका नजरान तबाह हो बर्बाद हो जाता, यहाँ तक वहाँ के दरख्त भी जल जाते, वहाँ के जानवर भी मर जाते और पूरी दुनिया ईसाइयत में कोई जिंदा ना रहता। ये तीन फजाइल बयान किए हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कहा कि ये अली के फजाइल वो हैं जो मैंने सुने। एक बार उनके साहबजादे ने हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से एक फजीलत बयान कर दी, एक फजीलत और उन्होंने बयान की। वो पहली रिवायत जो मैंने बयान की, जो गज़वे में जा रहे थे तो हज़रत अली को छोड़ गए थे। ये रिवायत हज़रत सईद इब्न वक्कास के साहबजाने हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से बयान की। हज़रत सईद का मिजाज था कि उनके मिजाज में बड़ी तेज़ी थी, डांट डपट बहुत करते थे। तो हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहने लगे कि मुझे डर हुआ कि जाकर पूछूंगा तो डांटेंगे, लेकिन फिर भी गया। कहा कि आपके साहबजादे हज़रत अली के बारे में एक रिवायत बयान करते हैं। कहा कौन सी रिवायत? कहा कि मैंने बयान किया तो डांटा पहले मुझे। कहा कि जब बयान कर दिया उसने तो मेरे पास इसलिए आए हो। कहा कि आपसे सुनने के लिए कि वाकई आपने बयान किया। कहा कि हाँ मैंने बयान किया है कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया और मुझे याद है अच्छी तरह, और अगर मैं गलत कहूं तो मैं बहरा हो जाऊं, समाज से महरूम हो जाऊं। मैंने इधर कई तकरीरें की तो उसमें से दो वाक़ियात को तफसील के साथ बयान किया है। तो खैबर वाला वाक़िया और दूसरे आयत मुबाहला। अब तीसरी बात जो पहली रिवायत में पहली बात है
कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अली को छोड़ दिया और गज़वे के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में जितने भी गज़वे हैं सब में आपको हज़रत मौलाए कायनात जरूर नजर आएगी और सबसे नुमाया कारनामा उनका नजर आएगा। चाहे गज़वे बद्र हो, गज़वे उहुद हो, गज़वे अहज़ाब हो, गज़वे खैबर हो, फतह मक्का हो, सब में हज़रत मौलाए कायनात का कारनामा सबसे नुमाया नजर आएगा हर गज़वे में। लेकिन एक गज़वा है जिसे गज़वे तबूक कहा जाता है कि हज़रत मौलाए कायनात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में छोड़ दिया। इसकी तफसील जानने से बहुत से हक़ाइक़ बेनकाब होते हैं, इसीलिए ख़ास तौर से मैं आपके सामने इसके बारे में गुफ्तगू करूँगा। ख़ास तौर से इस ग़ज़वे में मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब हो गए। अरब के गस्सानी ख़ानदान के लोग हुकूमत कर रहे थे और ये मातहत थे रोमन एम्पायर के। उस वक्त दुनिया के तकरीबन आधे हिस्से पर रोमियों की हुकूमत थी और वो दबदबा था कि अभी चंद महीनों पहले, चंद सालों पहले उन्होंने ईरानियों को शिकस्त दी थी। उस जमाने में दुनिया की दो सुपर पावर ताकतें थी, एक रोम और दूसरे ईरान। सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता था, लेकिन कुरान ने यह बशारत दे दी अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, उसके बाद जो आयतें हैं कि पहले तो रूम वालों को मगलूब किया जाएगा, शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर यह आलम होगा कि रूम वाले गालिब हो जाएंगे, ईरान वाले मगलूब हो जाएंगे। जब कुरान मजीद ने यह बशारत दी तो किसी को यकीन नहीं हो जाता, मगर सहाबे किराम थे कि फख्र के साथ कहते थे कि देख लेना रूम वाले गालिब आ जाएंगे, रूम वाले गालिब हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ने जो फरमाया था वही हकीकत बेनकाब होकर सामने आई। इस हकीकत को देखकर बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम हो गए कि यकीनन ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया में कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि ईरान वाले मगलूब हो जाएंगे, रूम वाले गालिब हो जाएंगे, मगर कुरान ने पहले ही कह दिया कि ये होने वाला है और ये होकर रहा। बहुत से लोग मुसलमान हो गए। अब जब रूम के लोग गालिब आ गए तो उनके अंदर जिद पैदा हुई, गुरूर पैदा हुआ, घमंड पैदा हुआ। जैसे कि आज की सुपर पावर अमेरिका सबको दबा कर रखना चाहती है, उसी तरह रोमन अंपायर के अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि अब हमें दबा कर रखना है। ये गस्सानी हाकिम इन्हीं के मातहत। रोम के बादशाह ने शाम में एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली जब उन्हें मालूम हुआ कि मदीने में एक बहुत बड़ी इस्लामी रियासत बन गई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाकिम है और उसके फरमारवा है सरीराए सल्तनत। बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने सहाबा किराम को इकट्ठा किया है। मुसलमान तैयार जान देने के लिए, या रसूलल्लाह आप हुक्म दे दीजिए। गर्मी का जमाना, मदीने में कहत पड़ा हुआ था, लू के झोंके चल रहे थे, मदीने में मुनाफिक भी थे। ये चीज अपने जहन में हमेशा रखिएगा। खैरुल कुरून करनी जरूर है, सबसे अच्छा जमाना है, मगर उसी सबसे अच्छे जमाने में सबसे बुरे लोग भी हैं जिन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है। सूरह मुनाफिकून इनके बारे में नाजिल हुई है। ये ना सोचा कि सब अच्छे हैं, ये नजरिया बहुत गलत नजरिया है, वरना अब्दुल्लाह इब्न उबई जैसे खबीस आदमी को भी अच्छा मानना पड़ेगा। और ये भी सुन लीजिए, हर मुनाफिक का नाम अल्लाह के नबी ने बतलाया नहीं था सबको। हर मुनाफिक का नाम अल्लाह के नबी ने सबको नहीं बतलाया था। वो साहिबुल सिर थे हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान और हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इन दोनों को अल्लाह के नबी ने तमाम मुनाफिकीन के नाम बतला दिए थे, मगर आम सहाबा को तमाम मुनाफिकीन के नाम नहीं बतलाए गए। अब मुनाफिकीन अरब को, मुनाफिकीन मदीना को खुल खिलने का मौका मिला। एक यहूदी था, उसके घर को इसका मरकज बनाया गया। यहूदी और मुनाफिक मिल गए। जैसे आज अरब के मुनाफिक सरिष्ठ लोग यहूदियों से मिले हुए इसराइल से, उस जमाने का भी यही हाल था, यहूदी और मुनाफिक मिल गए।
और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गए। उस यहूदी के मकान में मुनाफिकीन इकट्ठा हो जाते थे और जो सादा लो मुसलमान हुआ करते थे उनको बुला बुला कर कहा जाता था ला तनफिरू फिल हर, ये गर्मी का ज़माना है, सफ़र मत करो, इतनी गर्मी है, गर्मी ख़त्म हो जाएगी तब हम लोग निकलेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग तो बड़ी सख्त है, उसके बारे में सोचो। थोड़ी सी गर्मी आ गई तो मुसलमानों को बहकाने की कोशिश में लगे हुए हो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने हज़रत तलहा को भेजा और कहा कि जाओ उस यहूदी के घर में आग लगाकर मकान को जला डालो। चुनांचे उस घर में आग लगा दी गई। जो मुखलिस मुसलमान थे वो तो पूरी तरह तैयार। और आपने एक वाकया सुना होगा कि एक जंग के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 ऊंट माँ पालान माँ साजो सामान पेश किया। आपने सुना होगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के आधे सामान को पेश किया हो। आपने सुना होगा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के सारे सामान को लाकर पेश किया। ये इसी जंग का वाकया है, ये इसी जंग का वाकया। बड़ी मशक्क़त का ज़माना था, बड़ी परेशानी का ज़माना था। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह के कदमों पे डाल दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान लाकर डाल दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 ऊंट माँ पालान माँ साजो सामान लाकर पेश किया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआओं से नवाजा। तमाम सहाबे किराम, मुखलिस सहाबे किराम सब तैयार। बस चंद सहाबा थे जिनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके हाजिर होते थे। सूरह तौबा में उसका तज़किरा है, या रसूलल्लाह हमारे पास सवारी का सामान नहीं है, या रसूलल्लाह इंतजाम फरमा दीजिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मेरे पास भी इंतजाम नहीं है। उनका ये आलम था कि कुरान में है कि उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश कर रहे थे, या रसूलल्लाह हमारी शमशीर खारा शिकाब भी काफिरों के खून से लालाजार बनने के लिए तैयार है, या रसूलल्लाह हमारा इंतज़ाम फरमा दीजिए। हुजूर फरमाते थे मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। वो लोग मदीने में रह गए। 3 सहाबा और थे जिनके पास इंतज़ाम तो था। सोच रहे थे कि बहुत लंबा सफ़र है, 14 मंजिल का सफ़र है, हमें जाना है वहाँ तक, तबूक तक हमें जाना है, काफी लंबा सफर है। आज निकलेंगे, कल चलेंगे, आज चलेंगे, कल चलेंगे, इसी तरह लैतुल-लान में पड़े रह गए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। उनको बड़ी आजमाइशों के दौर से गुजरना पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कोई आदमी इनसे गुफ्तगू ना करे, कोई आदमी इनसे सलाम ना करे, कोई आदमी इनसे रस्म राह ना रखे। अब सहाबा किराम, वो 3 मुखलिस सहाबा किराम, हज़रत काब इब्न मालिक थे, हिलाल इब्न उमय्या थे, मुरारा इब्न रबी थे, उनका तो ये मामला था जैसे क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। हज़रत काब इब्न मालिक कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता था, सलाम करता था, कोई सहाबी जवाब नहीं देता था। हुजूर की बारगाह में बैठा बैठा कभी कभी इस तरह पर निगाह उठाता था तो देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, मगर जैसे ही निगाह से निगाह मिलती थी हुजूर अपना रुख अनवर फेर लिया करते थे, जैसे दिल पर एक छुरी चली जाती थी। मगर इसी तरह अल्लाह की बारगाह में मैं इस्तिग़ासा फरियाद करता रहा। 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल फरमाई और बशारत दी गई। हम लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, खुशी का इजहार किया गया। ये सारे वाक़ियात हुए। लेकिन मुनाफिकीन का मामला ये था कि बार बार धोखा दे रहे थे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ तक कि ग़ज़वाए तबूक में जाने से चंद दिन पहले उन्होंने एक मस्जिद बना ली थी जिसका नाम मस्जिद ज़िरार है। कुरान मजीद में उसका तज़किरा है, कुरान में उसका तज़किरा है। हुजूर के पास आए, कहा कि या रसूल अल्लाह कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ बीमार लोग हैं। देखिए बहाने और हीले, बातिल भी बहाना करता है, हीले तो रास्ता है। साफ साफ कह दे तो बेनकाब हो जाए बातिल, निफाक बेपर्दा हो जाए, बेहिजाब हो जाए। मगर निफाक हमेशा पर्दे में आता है, हीले और बहाने तराश करता है, एक अच्छा माहौल बनाना चाहता है। कहता है या रसूल अल्लाह कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ छोटे से बच्चे हैं, हर
हर वक्त हम लोग मस्जिद नबी शरीफ में आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते। हमने अपने इलाके में एक मस्जिद बना रखी है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ ले चलें, एक वक्त कहीं आप नमाज पढ़ा दें तो हमारे लिए वो मकाम तबर्रुक बन जाएगा। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ग़ज़वे से वापस आने के बाद मैं उसके बारे में गौर करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे में चले जाते हैं, इधर मामला क्या होता है, जो मुनाफिक होता है, मेरा जुमला याद रखिए, जो मुनाफिक होता है वो रसूल के बाद सबसे ज्यादा जिससे बुग़्ज़ और हसद रखता है वो मौलाए कायनात की ज़ात है। मौलाए कायनात से मुनाफिक हमेशा बुग़्ज़ और हसद रखा करते थे। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुद इरशाद फरमाते हैं, अन अली करमल्लाहु वजहू क़ाला वल्लाहि लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नसमा इन्नहु लअहदन नबियुल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफिक। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहते हैं कि उस खुदा की कसम जिसने दाने को फाड़ा है और जिसने मखलूक़ात की तख्लीक फरमाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया था और यह फरमाया था कि ऐ अली, तुमसे जो मोमिन है वही मोहब्बत करेगा और जो मुनाफिक है वही नफरत करेगा। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं, मा कुन्ना नारिफु मुनाफिकीना माशरल अंसार इल्ला बिबुग़्दिहिम अलिया। हम गरोह अंसार का मामला ये है कि सिर्फ बुग़्ज़ अली की वजह से मुनाफिक को पहचानते थे। जो अली से बुग़्ज़ रखता था हम समझ जाते थे कि यह मुनाफिक है। यानी नबी के ज़माने में भी मुनाफिक थे जो हज़रत अली से बुग़्ज़ रखा करते थे। ये आज के ज़माने की बात नहीं है या हुज़ूर के ज़माने के बाद की बात नहीं है। नबी के आहद मुबारक में भी मुनाफिक थे जो हज़रत अली से नफरत करते थे, दुश्मनी करते थे और बुग़्ज़ किया करते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी है, वो कहते इन्ना कुन्ना नारिफु मुनाफिकिल अंसार बिबुग़्दिही अलिया। हम अंसार मुनाफिक को हज़रत अली से बुग़्ज़ की वजह से पहचाना करते थे कि जो अली से बुग़्ज़ करता था उसे पहचानते थे। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए गए, देखा कि मैदान साफ है। अब हज़रत अली की दिल आज़ारी चाहते थे, तो हज़रत अली से क्या कहा कि तुम्हारा तो मामला ये हो गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत तुमसे उचाट हो गई है, वह करे सोहबत का, अब तुम्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। कद मल्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उचाट हो गई है तुमसे, इसीलिए तो हर ग़ज़वे में तुम्हें लेकर जाते हैं और बच्चों और औरतों ने आज छोड़ दिया है। वह करे सोहबत का, तुम्हें साथ रखना पसंद नहीं करते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले, उनकी आगोश में तरबियत पाने वाले मौलाए कायनात दिल फट गया। मुनाफिकीन का ताना सुनकर दिल फट जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे मदीने से, हज़रत मौलाए कायनात सवारी लेते हैं, सवार होकर बड़ी तेजी के साथ जाते हैं। मकाम जुर्फ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच चुके थे। कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बच्चों में और औरतों में छोड़े जा रहे हैं। ये मुनाफिकीन मुझे ताना दे रहे हैं कि नबी का दिल उचाट हो गया है, तुम्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, इसलिए बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरे मुबारक पे हाथ फेरा, कहा कि अली, तुम इससे खुश नहीं हो कि मेरी तरफ से तुम्हें वही निस्बत हासिल है जो मूसा की जानिब से हारून को हासिल थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। ये वो तमगा इम्तियाज है कि हज़रत साद इब्न वक्कास कहते हैं कि अगर मुझे ये फज़ीलत मिल जाती, ये शरफ मिल जाता, ये सआदत मिल जाती, ये मकाम, ये रुतबा, ये मंज़िलत और ये मर्तबत हासिल हो जाती, तो सुर्ख ऊंट से ज़्यादा मुझे पसंद होती। हुज़ूर कितने प्यारे अल्फाज में कह रहे हैं कि जो मूसा से हारून को निस्बत हासिल थी, कोहे तूर पे जब तौरेत लेने जाने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून को अपना नायब और जानशीन और कायम मकाम बना के छोड़कर जा रहे थे, तो उसी तरह मैंने अपनी नियाबत और जानशीनी और कायम मकामियत का मनसब तुम्हें अता किया है। तुम्हें जोड़कर जा रहा हूं कि मेरी नियाबत का तुम हक अदा करना। और उसके बाद जो जुमला है आमतौर से यूं ही गुजर जाते हैं, मगर ये जुमला बड़ी मानवियत का हासिल है, कहा जाता बड़ी मानवियत का हामिल है।
अगर कहा जाए कि कूदे में समुंदर को समेटा जा सकता है तो इस कूजे में समुंदर को समेट लिया गया है। मानी का समुंदर है, फजाइल का समुंदर है, बरकत का समुंदर है, शानों का समुंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया इल्ला अन्नहु लनबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होने वाला और मेरे बाद नबूवत नहीं है। यानी नबूवत के बाद जितने कमालात हैं, नबूवत के बाद जितने फजाइल हैं, मोहब्बत के बाद जितने महामिद हैं, नबूवत के बाद जितने महासिन हैं, मोहब्बत के बाद जितने दरजात हैं, जितने मर्तबे हैं, जितनी मंजिलें हैं, आई अली तुमको सब बता दी गई है। बस मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तुम नबी नहीं होने वाले। उसके अलावा जितनी फजीलतें हैं सब तुम्हारे लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तशरीफ ले जाते हैं। 30,000 का लश्कर आपके साथ है, 30,000 का लश्कर। 109 हिजरी का वाकया है। रजब 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए हुजूर तशरीफ ले गए। उससे 9 महीना पहले मक्का फतह हुआ है, रमजान सन 8 हिजरी में। और उससे 4 महीना पहले ग़ज़वा मूता हुआ है, ईसाइयों को वहां शिकस्त फाश हुई है। ग़ज़वा मूता के 4 महीने के बाद मक्का फतह होता है और उससे तकरीबन 9 महीने के बाद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले जाते हैं। ये हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा है। उसके बाद रसूलुल्लाह किसी ग़ज़वे में तशरीफ नहीं ले गए। 30,000 सिपाही फौजी, लेकिन सवारी कितनी? 10,000। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 10,000 सवारी, 30,000 फौजी। एक एक ऊंट पर कई सहाबा यके बाद दिगरी सवारी करते थे। एक मंजिल तक वो चले, दूसरी मंजिल तक वो चले, ये पैदल चल रहे हैं तो वो सवार हैं, वो पैदल चल रहे हैं तो वो सवार हैं। खाने का मामला यह कि बहुत कुछ इंतजाम किया गया था, मगर 30,000 सिपाहियों के लिए जितना आजूका चाहिए था वो नाकाफी हो गया। यहां तक आलम हो गया कि लोग ऊंट ज़बा करके खाने लगे। हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि या रसूलुल्लाह इस तरह तो हमारी सवारी तो पहले ही से कम है, और कम हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है? कहा कि या रसूलुल्लाह जितना भी खाना लोगों के पास से इकट्ठा किया जाए। हुजूर आप दुआए बरकत फरमा दीजिए। जिस खैमे में जितना भी खाना था, जो कुछ था, सब इकट्ठा कर दिया गया। हुजूर रहमत आलम ने अपना दस्ते मुबारक रखा और दुआए बरकत की तो 30,000 के लश्कर ने खाया और जितना था उतना बाकी रह गया। तबूक के मकाम पर एक चश्मा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उस चश्मे का पानी कोई अभी ना पिए। बहुत थोड़ा सा पानी आता था, पतला पतला पानी आता था। कभी कभी पहाड़ी इलाकों में थोड़ा थोड़ा पानी आता। हुजूर ने फरमाया कि उसका पानी ना पिया जाए। अल्लाह के नबी गए, कहा कि ज़रा मेरे पास प्याले में पानी लाओ। सब हदीस की बातें हैं। पानी लाया गया। हुजूर ने थोड़ा सा नोश फरमाया, उसके बाद कुल्ली की, कहा कि चश्मा में डाल लो। अब चश्मा जब में डाला गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली वाला पानी, तो ऐसा चश्मा जारी हो गया, ऐसा चश्मा जारी हो गया कि 30,000 सहाबा पीते रहे, नहाते रहे, वदू करते रहे, अपनी जरूरत का सामान उससे लेते रहे, उनके जानवर पीते रहे, मगर चश्मे का पानी कम नहीं होने पाया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 दिन तक वहां क़याम फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 5 चीजें खातों से मुझे अता की गई हैं, उनमें से एक ये नुसिरतु बिर्रुब, रोब के जरिया मेरी मदद की जाती है। फरमाया कि कई मंजिल में दूर रहता हूं, काफिरों के दिलों पर उसका रोब तारी हो जाता है। जब ईसाई बादशाह को ईसाई बादशाह को मालूम हुआ कि मुसलमान लश्कर जर्रार के साथ मुकाबला आराई के लिए आ रहे हैं, तो हिरक़ल ने कह दिया कि मुसलमानों से जंग ना की जाए। अपने सिपाहियों को वहीं शाम ही में रोक दिया। तबूक में कोई सिपाही नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं 50 दिन तक ठहरे रहे। तादाद में, अय्याम की तादाद में कुछ इख्तिलाफात तारीख़ और हदीस की किताबों में आ जाते हैं।
अगल बगल के कुछ कबाइल आए, उन्होंने जिजिया देना और खैरात देना कबूल कर लिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में एक घाटी पलटी है, पहाड़ की घाटी है, दुश्वार गुजार रास्ता है। कुछ मुनाफिकीन तो गए ही नहीं थे उस जंग में। कुछ मुनाफिकीन जैसे अब्दुल्ला इब्न उबई वगैरह रास्ते से भाग गए थे, और कुछ मुनाफिकीन वहाँ ठहरे हुए थे कि माल गनीमत हासिल होने वाला है। जब देखा कि वापस हो रहे हैं, माल गनीमत हासिल होने वाला नहीं, तो उन्होंने रात की तारीकी में यह मशवरा किया कि किसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, आपको खत्म कर दिया जाए। चुनांचे आपकी ऊँटनी को किसी तरह भड़काने की कोशिश की गई। अपने चेहरे पे निकाब डाल ली थी। मुनाफिक हमेशा निकाब के छुप कर आता है, कभी खुल कर नहीं आता, वही तो मुनाफिक होता है। अपने चेहरों पे निकाब डाल ली थी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत हुज़ैफा इब्न यमान थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर थे। इन दोनों हजरात ने भगाया है मारकर। जाहिर तो नहीं हो सके वो कौन लोग थे, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन, सहाबा का लफ्ज़ आया, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिकीन हैं। फरमाया कि 8 ऐसे होंगे जिनकी पुष्ट पर दुबैला का फोड़ा होगा, उसी में वो मरेंगे। फिर रावी हदीस कहते हैं 4 ऐसे हैं जिनके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया था वो मुझे याद नहीं। 12 मुनाफिकीन हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, 12 मुनाफिकीन हैं। 8 के पुष्ट पर दुबैला का फोड़ा होगा, उसी में मरेंगे। 4 के बारे में क्या फरमाया, रावी कहते हैं मुझे याद नहीं। नाम किसको बतलाया? हुज़ैफा इब्न यमान को बतलाया, हजरत उम्मे सलमा को बतलाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना जब आया, और उससे पहले भी जब कोई मरता था तो हजरत उमर देखते थे कि हुज़ैफा ने नमाज जनाजा पढ़ी है कि नहीं। हुज़ैफा इब्न यमान जब नमाज जनाजा पढ़ते थे तो ये नमाज जनाजा पढ़ते थे, वरना नहीं पढ़ते थे। एक बार हजरत उम्मे सलमा से पूछ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुनाफिकीन का नाम आपको बतलाया है, मेरा नाम तो उसमें नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हम लोग अपने ईमान पे कितना भरोसा रख लेते हैं। लेकिन वो हजरत उमर थे जिनके इस्लाम से इस्लाम को तक़वियत मिली, वो उमर जिनके दाखिले इस्लाम होने के बाद मुसलमानों ने पूरी कुव्वत के साथ हरम मोहतरम में इज्तिमाई तरीके से नमाज अदा फरमाई, वो उमर जिनका साया देखकर शैतान अपनी राह बदल लेता था, वो उमर जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा की पेशानी पर पसीना आ जाए, वो उमर जो रातों को गश्त करके अपनी रियाया की रखवालियां करते थे, वो उमर जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, वो उमर खिलत खिलाफत की जिसको खुशखबरी सुनाई है, वो उमर इस्लाम को जिसके जरिए तक़वियत और इस्तेकाम मिला है, वो उमर है कि हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन से पूछते हैं कि या ऐ उम्मुल मोमिनीन, मेरा नाम तो उनमें नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा कहती है, नहीं तुम्हारा नाम नहीं है। तब अपने इत्मीनान ईमान से मुतमईन होते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से जब वापस आए तो हुज़ूर ने फरमाया कि जाकर मस्जिद ज़रा ढा दो। मस्जिद बनाई थी उन लोगों ने, मस्जिद के नाम पे, सद्दों के नाम पे, नमाजों के नाम पे, इबादतों के नाम पे, तकवा के नाम पे बहुत धोखा दिया जाता है। मस्जिदों में कोई मस्जिद ज़रार भी होती है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह मस्जिद बनाई गई, मुनाफिकीन ने यह मस्जिद बनाई थी। ये उनका मीटिंग हॉल था कि इस्लाम के खिलाफ वहां साजिशें होती थी, और ये सोच रखा था कि मुसलमान रोमन अंपायर से जंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां से हजीमत खाकर आएंगे, मुसलमानों की ताकतें टूट जाएंगी, तो अरब कबाइल को हम इकट्ठा करेंगे, और ये जिस मस्जिद के नाम पे हमने अपना मीटिंग हॉल बनाया है वहां इनको इकट्ठा करेंगे, और वहां से मुसलमानों पे हमला किया जाएगा। और फिर ये आलम होगा कि उनके जुमलों में कि जहां के जो इज्जतदार हैं वो जलील लोगों को निकालकर भगा देंगे। वो मुहाजिरीन को जलील समझते थे, अपने को इज्जतदार समझते थे। मगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आते हैं तो फरमाते हैं मस्जिद ज़रार को ढह दिया जाए, ये फितरों का गहवारा बन गया है, ये साजिशों का अड्डा बन गया है, ये निफाक का मरकज बन गया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों ने वो दगा किया था जो
तारीख पर एक बदनुमा दाग बनकर हमेशा रहेगा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या, ग़ज़वे तबूक का ये वाक़या जो आप बराबर सुनते हैं इशारों में और मुख्तसर तरीके से तफसील के साथ, मैंने इसलिए बयान कर दिया ताकि मुनाफिकों के चेहरे भी बेनकाब हो जाएं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हुजूर के ज़माने में जो अच्छे थे वो बहुत अच्छे थे, ऐसे अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि अपने ज़माने का गौस हो जाए, कुतुब हो जाए, इमाम हो जाए, मुजद्दिद हो जाए, मुहक्किक हो जाए, इमाम असर बन जाए, मुजद्दिद हो जाए, मगर उन अच्छों के दर्जे तक कोई नहीं पहुँच सकता। वो अदीम तरीन जुल क़द्र सहाबा किराम थे। ये हज़रत अबू बकर हैं, ये हज़रत उमर हैं, ये हज़रत उस्मान हैं, ये हज़रत अली हैं, ये हज़रत तलहा है, ये हज़रत ज़ुबैर है, ये हज़रत साद इब्न उबादा है, ये हज़रत साद इब्न मुआज़ है, ये साद इब्न अबी वक़्क़ास है, ये हज़रत बिलाल है, ये हज़रत सलमान है, ये हज़रत अबू ज़र है, ये हज़रत जाफ़र तैयार है, ये हज़रत अमीर हमज़ा है, ये हज़रत अब्बास है। इनके दर्जे तक बात का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। मगर उस ज़माने के जो बुरे थे वो भी इतने बुरे हैं कि बात का कोई बुरा भी उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। ना कोई अबू जहल बन सकता है, ना कोई अबू लहब बन सकता है, ना कोई उतबा बन सकता है, ना कोई शैबा बन सकता है, ना अब्दुल्लाह इब्न उबई बन सकता है। तो उस ज़माने में जो अच्छे थे बहुत अच्छे थे और जो बुरे थे वो बहुत बुरे थे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, हर मुनाफिक का नाम अल्लाह के नबी ने, मैं आम में सबको नहीं बतलाया। अच्छा, जब नहीं बतलाया तो सहाबा उनको क्या समझते थे? उनको समझते क्या थे? जानते ही नहीं थे कि मुनाफिक, जानते थे कि इस्लाम कबूल किया है। मस्जिद नबी शरीफ में आकर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, मुसलमानों के साथ रहते सहते थे। अब क्या समझते थे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुनाफिक, ये समझ लीजिए कि मिल्लत इस्लामिया के रगों के लिए कैंसर होते हैं। जब वो सबसे अच्छा ज़माना खैरुल कुरून अहदे मुस्तफ़ा वल अस्र, जिसके ज़माने की कुरान में कसम खाई गई है, वो ज़माना, जिस ज़माने में जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आया थे, वो ज़माना, जिस ज़माने की हवाओं ने मुस्तफ़ा के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत की है, वो ज़माना, जिस ज़माने के ज़मीन के ज़र्रात ने मुस्तफ़ा के तलवों के बोसे लिए हैं, वो ज़माना, हुजूर का ज़माना, सैयदुल अरब वल अजम का ज़माना, साहिब काबा कौसैन का ज़माना, साहिब ताजे वल मेराजे वल बुराक़े वल अलम का ज़माना। उससे अच्छा ज़माना ना क़यामत तक हो सकता है, ना उनसे पहले कभी हुआ है। हज़रत आदम के ज़माने से लेकर क़यामत तक के ज़माने को देख लिया जाए, हुजूर की जो सदी है ऐसी कोई सदी नहीं। हुजूर के जो सालहाए मुबारक थे ऐसे कोई सालहाए मुबारक नहीं। हुजूर का जो ज़माना था ऐसा कोई मुबारक ज़माना नहीं। उस ज़माने के जो अफराद थे वो सबसे बेहतर अफराद, जो मुखलिस मुसलमान थे। हमारी जानें, हमारी नस्लें, हमारा कुंबा, हमारा ख़ानदान उनकी अज़मतों पर कुर्बान हो। ये वही शख्सियतें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है। ये सहाबे किराम हैं, ये साबिक़ीन अव्वलीन हैं, ये खुलफ़ाए राशिदीन हैं, ये अशरे मुबश्शरा हैं, ये असहाबे बद्र बद्र उहद हैं, ये खैबर और हुदैबिया में शामिल होने वाले अफराद हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम हैं जो इस्लाम की अजमत, इस्लाम की अहमियत, इस्लाम की सदाकत को लेकर हक का बगोश इस्लाम हुए हैं। ताकत देकर नहीं, लालच में नहीं, पैसे के लिए नहीं, मालो ज़र के लिए नहीं, इस्लाम की हक्कानियत को देखकर, कुरान की हक्कानियत को देखकर, अल्लाह के पैगाम की सदाकत को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत से मुतासिर होकर हल्का बगोश इस्लाम हुए। तमाम जिंदगी उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई, अरसा हयात तंग कर दिया गया, दोस्त दुश्मन हो गए, कबीले के लोग उनके खून के प्यासे हो गए, बाप ने घर से निकाल दिया। जो लोग आंखें और पलके बिछाए रहते थे उनकी राह में वो तलवार लेकर उनके खिलाफ खड़े हो गए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबे किराम ने हंसते और मुस्कुराते हुए कहा, हम मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत से मस्ते हैं। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, शहदाए मोहब्बत की सीरत का ये हासिल है।
आशिक को वो आशा है। दुनिया को जो मुश्किल है, सहरा की तरफ देखा, हर गांव पे मंदिर है, दरिया पे नजर डाली, हर मौज में साहिल है। ये सहाबा किराम थे, हर मुश्किल इनके लिए आसान बनती चली गई, हर मुसीबत को इन्होंने गवारा कर लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इन्होंने हर कुर्बानी देना गवारा कर लिया, मगर इस्लाम का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो मुखलिस सहाबा किराम है जिन पे सरों पर अल्लाह ताला ने दस्तार रिजवान रखी है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का तोहरा जिन्हें अता हुआ है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ऐसे साले बंदे कि क़यामत तक ऐसे सालेहीन का चेहरा देखने को अब आसमान की बूढ़ी आंखें भी तरस जाएंगी। अल्लाह की बेशुमार रहते हों इन शख्सियतों पर, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद हो, हुजूर के सहाबा पर, हुजूर के अहले बैत पर, उम्महातुल मोमिनीन पर, मुखलिस मुसलमानों पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हों और अल्लाह ताला इस्लाम को तरक्की अता फरमाए, एजाज अता फरमाए, कलिमतुल हक को बुलंदी अता फरमाए, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।